As far as Indian Army is concerned, we want a strong women officer. So what it mean? Kali Mata ka roop? Maybe. But it means it has to be gender neutral approach in the conduct. Women officers also, approximately 1700 are presently training in the Sainik schools, military schools and RMC. It is something which is to happen and it will happen in the most mature in a welcoming way. सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। थैंक यू सर। सर आर्मी चीफ ने आर्मी डे से पहले आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने जो महिला कमांडिंग ऑफिसर हैं या महिला ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्मी में, उनको लेकर बड़ी बात कही है। और तो और जो आज अग्निवीर स्कीम के तहत कई जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो अब आर्मी में आ रही हैं, उनको लेकर भी बड़ी बात कही है कि अब इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आने वाले वक्त में भी ये और अच्छा करेंगी। उस वक्त जिस वक्त लेडीज कमांडिंग ऑफिसर्स की काबिलियत पर सवाल उठ रहे थे, उस बीच में आर्मी चीफ का वुमेन के पक्ष में खड़ा हो जाना, वुमेन कमांडिंग ऑफिसर या वुमेन कमीशन के पक्ष में खड़ा हो जाना, क्या मैसेज है सर? क्या कुछ कहना चाहा है सर ने? राजेश जी, आपको याद होगा मैंने अबाउट 1.5 महीना पहले जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे हमने एक प्रोग्राम किया था वुमेन ऑफिसर्स के ऊपर, और उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग मैंने आर्मी चीफ को भेजी थी और आर्मी चीफ ने उसके ऊपर थम्स अप किया। तो एक क्लियर इंडिकेशन थी कि आर्मी चीफ का जो व्यूज है वो उस कोर कमांडर के व्यूज से मेल नहीं खाते जी। और आज आर्मी चीफ ने अपना व्यू पॉइंट पूरे देश के सामने रख दी। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है आज यू लेडीज की और विमेन ऑफिसर्स की जो आज फौज में हैं, बिकॉज कोर कमांडर के उस स्टेटमेंट से उनका मोराल काफी इफेक्ट हुआ था। क्योंकि मैंने कुछ कमांडिंग ऑफिसर से बात किया था, वो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं जी। मैंने उनकी ट्रेनिंग दी है CMM जबलपुर में, जो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में कमीशन हुआ था इनका, उनका जो यंग ऑफिसर्स कोर्स है वो हम वहां होता है। मैंने एक बेसिक DS था, मैंने उनका एक कोर्स करवाया है और आपके चैनल में मैंने उस टाइम भी बताया था कि जो वो कोर्स में 34 ऑफिसर्स थे, 16 उसमें लेडी ऑफिसर्स थी, 18 उसमें मेल ऑफिसर्स थे, और उस कोर्स में जिसने टॉप किया था वो एक लेडी ऑफिसर थी। तो काबिलियत पे कभी कोई शक नहीं हुआ और इसीलिए हमको एक जनरलाइजेशन नहीं करनी चाहिए। जी। हो सकता है 2, 3, 4 आपके सामने एग्जांपल्स आए हो जिसमें वुमेन कमांडिंग ऑफिसर्स ने सही तरीके से यूनिट को कमांड नहीं किया। इसका ये मतलब थोड़ी है कि जो 90 और जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं जो कमांड कर रहे हैं वो बेकार है। बिल्कुल सर। और वो सही तरीके से नहीं कमांड कर रहे। आपको इसको मैंने एग्जांपल भी दिया था, एक देहरादून में हमारी एक यूनिट है और एक वुमेन ऑफिसर उसको कमांड कर रही है, उसकी तारीफ पूरा डिवीजन का स्टाफ कर रहा है। ओके। बेहतरीन तरीके से वो कमांड कर रही। तो UN मिशन में भी ये लोग गए, 18 स्टाफ कॉलेज कर रहे हैं, तो चीफ ने बताया है जी जी स्टैटिस्टिक्स के साथ, तो बोला कि 18 जो वुमेन ऑफिसर्स डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कर रही है। तो जब हम कोई भी सिस्टम को लेके आते हैं, पहली बार वो सिस्टम को स्टेबलाइज करने में टाइम लगता है। आज पहला बैच कमांडिंग ऑफिसर का आया है और जो उनकी सिलेक्शन हुई है जी। वो भी उस तरीके से हुई है कि
सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में आपने इतने सारे कमांडिंग ऑफिसर को अप्रूव कर दिया। अगर आप इनका बोर्ड करते और स्ट्रिक्ट इसमें करते तो यू 50% ही इसमें से निकल पाते उस टाइम। ओके। तो आपने अभी अपना सिस्टम आपका स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट बैच में आपने देखना जो भी स्क्रूटनी होगी वो और भी ज्यादा अच्छी तरीके से की जाएगी। जैसे हम अपने मेल ऑफिसर्स की करते हैं, उनका बोर्ड होता है। जी जी। तो इसको तकरीबन जब इसको बोर्ड का रिजल्ट आता है तो 30 या 40% से ज्यादा ऑफिसर्स अप्रूव नहीं होते उस बोर्ड। ओके। 60% रिजेक्ट होते हैं। तो ये यार्डस्टिक वुमेन ऑफिसर्स के भी इसको लगेगी। और जब ऐसी यार्डस्टिक लगेगी तो आप देखेंगे कि जो सिलेक्शन सिस्टम है उनका बेहतर हो जाएगा। इस टाइप के कमांडिंग ऑफिसर्स हमको चाहिए। जी जी। दूसरा एक बहुत इसको जरूरी मुद्दा है वुमेन ऑफिसर्स का कि वो क्या लेके आती है, वो क्या स्पेशल टैलेंट लेके आती है फौज में। जी। एंड हमको उस टैलेंट के ऊपर जाना चाहिए क्योंकि आज हमारी फौज आधुनिकीकरण की तरफ आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रही है। सीबीएसई रिजल्ट आप देख लीजिए, आईएएस का रिजल्ट देख लीजिए, आईपीएस का रिजल्ट देख लीजिए, आप देखेंगे वुमेन ऑफिसर्स आर आउट परफॉर्मिंग द मेन। बिल्कुल सर, बिल्कुल, नो डाउट। सो इफ दैट इज द केस देन इसको फौज में लाने में हमको उनको क्या हर्ज है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे फौज के सिस्टम और भी बेहतर होंगे। जी और जी। जो सोच और जो स्किल्स और जो एक्सपर्टीज वो लेके आएंगी फौज में, वो एक नेक्स्ट लेवल तक हमको लेके जाए। एंड किसी भी मैं यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करना मांगता कि आप जी। ब्रिटिश आर्मी ले लो, यूएस आर्मी ले लो, इजराइल की आर्मी ले लो, कहीं पर भी आप देखेंगे किसी भी फौज में, और आपके पास उनकी रिपोर्ट्स होंगे, आप गूगल कर लेना, हर एक फौज अपने लेडी ऑफिसर्स, अपने वुमेन ऑफिसर्स से अपने आप को गर्वान्वित इसको महसूस करती है, गर्व के साथ अपने आप को वो कंसिडर करती है कि आज वुमेन ऑफिसर्स हमारे फौज में है और वो एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं फौज में। तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूं कि आज जनरल द्विवेदी, जिनको मैं अच्छी तरीके से जानता हूं पर्सनली, एक बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट आज जनरल द्विवेदी ने दी है। और मैं सराहना करता हूं इस स्टेटमेंट का और इस सोच का। और मैं उन लोगों की सोच पे अफसोस करता हूं जो अलग सोचते हैं इसके मामले में। और इसीलिए खुशी है मुझे कि आज हम उनको एक ऐसा अपना दर्जा दे पा रहे हैं अपनी जी फौज जी। में। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे ये और इसमें रिफाइनमेंट सिस्टम में जैसे जैसे रिफाइनमेंट्स आएंगे, आप देखेंगे कि वुमेन ऑफिसर्स का जो दर्जा है वो और भी इम्प्रूव होता जाएगा। आज नेशनल डिफेंस एकेडमी में हमने वुमेन ऑफिसर्स को ले लिया है। अब वहां से जो ऑफिसर्स निकलेंगे 4 साल की ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि अभी तो 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, जी जी। तो अभी आप देखेंगे कि ये वुमेन ऑफिसर्स 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आप इनका स्टैंडर्ड देखना फिर चलिए, इसका एक इंतजार आपको डिफरेंस मिलेगा देखने, ये मैं समझता हूँ। जी। इंतजार रहेगा सर। लेकिन बड़ा फैसला और एक बड़ी बात आर्मी चीफ ने कही थी, और उसमें जो आपने बातें जोड़ी हैं वो और भी काबिले तारीफ हैं। लेकिन चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन शुक्रिया आपका, आप आए और इस मुद्दे पर इतनी डिटेल से बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी, जय। थैंक यू सर।